हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का अखिलेश यादव से गठबंधन हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर बहुत बेअतारा चल रही है। आप देख रहे होंगे उनके रोड शो यात्रा जो निकल रही है, जनता उमड़ के पड़ रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो ये बेल्ट है, ये जाट लैंड बेल्ट है, किसान की बेल्ट है। और यहाँ पे जयंत चौधरी जी का बहुमत है। बेल्ट ने विश्वास करके 2014 में भी बीजेपी को वोट करने का काम करा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 को लेकर के चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, चुनावी रैलियां भी शुरू हो गई हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ विधानसभा, सदर विधानसभा, कैंट विधानसभा और आपका जो है सरदना विधानसभा और सिवाल खास विधानसभा। ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है और यहाँ से ही एक गन्ना है, किसान हैं, वो बेल्ट मानी जाती है। और आज हम किसानों के बीच हैं और यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं 2017 की, 2017 में योगी जी को सत्ता में लाने वाले ही ये किसान लोग थे। लेकिन अब किसानों का क्या मूड है, इसके बारे में आज जानेंगे। आज हम इस चौपाल पर मौजूद हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी, इस बार सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। आपका परिचय जानना चाहेंगे, फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम दीपक गुण है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरठ में वार्ड नंबर 19 से। और मैं भी किसान हूँ, छोटा सा। जी दीपक जी, आपसे हम बात करें कि जैसे 2017 में इसी बेल्ट ने योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस बार किसानों को कुछ ज़्यादा ही हताशा हो गया है। किसान परेशान हो गए हैं। 1 साल से ज़्यादा किसानों को बिलों की जो 3 कृषि कानून, काले कानून कहे जा रहे थे, उनकी मांगों को लेकर के किसान आगे आए। उन्होंने जो है दिल्ली बॉर्डर्स पर 1 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ पर आंदोलन किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि सत्ता हाथ से जाने वाली है, तो सत्ता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून है, उनकी मांगों को पूरा करने की बात भी कह दी है। लेकिन अभी किसानों का कहना है कि कुछ मांगे और भी हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती हैं हम घर नहीं पहुंचेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जैसे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, इस तरह के लफ्ज़ों से पुकारा जाने लगा था, तो क्या इस तरह के लफ्ज़ वो ठीक थे? या हम बात करें, जब आप किसी को आतंकवादी कह रहे हैं तो वो आपके देश में क्या कर रहा है? आपकी सत्ता में वो बॉर्डर पर क्यों बैठा हुआ है? अगर वो बैठा हुआ है तो क्यों बैठा हुआ है? अगर वो आतंकवादी है तो उसे जेल में डालो, ये तो आप भी समझते हैं। तो फिर उनकी मांगों को पूरा भी क्यों कर रहे हैं आप? ये असली खेल शुरू हुआ 2014 में। मोदी जी इतने बड़े डमरूबाज हैं, इस देश की जनता को बहका लिया। आपने बात करी थी 2017 की, कि 2017 में ये लोग सत्ता में कैसे आए। 2017 में इन लोगों ने, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही थी, हमारी किसान बेल्ट ने विश्वास करके 2014 में भी बीजेपी को वोट करने का काम करा। लेकिन सच्चाई बाद में निकल कर आई। अब आप देख लो, इन्होंने कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे, बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। ये सारी बात बिल्कुल झूठी निकली। और पिछले 1 साल से हमारे किसान दिल्ली के जगह जगह, गाजीपुर बॉर्डर पे 750 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए। और आज प्रधानमंत्री ने, जब 750 किसान हमारे देश के शहीद हो गए, जब ये काले कृषि कानून वापस लिए। तो अब ये जो काले कृषि कानून है वापस लेने की बात की जा रही है, अभी सही पूरी तरीके से भी अभी कंफर्म भी नहीं हुआ, क्योंकि किसानों का कहना है कि कुछ मांगे और भी हैं, बिजली की मांगे हैं और एमएसपी की मांग है, बहुत सारी मांगे हैं। तो ये जो मांगे पूरी करने की बात कही गई है, ये वाकई में किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं, या फिर 2022 की सत्ता अपने पास लानी है, सत्ता हासिल करनी है, क्या उसका तो कोई प्लान नहीं? अभी जो 3 काले कानून वापस लिए हैं ना, ये एक टेलर देखा है इन्होंने उपचुनाव में। इनके एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम उपचुनाव हारे हैं तो ये महंगाई की हार है। अब इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, 2022 का उत्तर प्रदेश का, पंजाब का चुनाव दिख रहा है। इस कारण आज इन्होंने काले कृषि कानून वापस ले लिए। 25 रुपये इन्होंने गन्ने पर बढ़ा दिए। इनकी सरकार में केवल 5 साल में 35 रुपये गन्ने पर बढ़े। पिछली सरकारों ने 1-1 साल में 40-40 रुपये बढ़ाए। तो अब इन्हें अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है और ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, किसान को बहकाने का फिर दोबारा काम कर रहे हैं। तो चलिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो ही गई है, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे भी जाती हुई नजर आ रही है। तो अब आप अपने इस क्षेत्र से किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या फिर किस तरह से
आप इसको देख रहे हैं? हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का अखिलेश यादव से गठबंधन हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर बहुत बेअतारा चल रही है। आप देख रहे होंगे उनके रोड शो यात्रा जो निकल रही है, जनता उमड़ के पड़ रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो ये बेल्ट है, ये जाट लैंड बेल्ट है, किसान की बेल्ट है, और यहाँ पे जयंत चौधरी जी का बहुमत है। और ज़्यादातर जो सीट अखिलेश जी ने दी है हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जो हमारी किसान बेल्ट है, यहाँ की सीट दी है। और दोनों मिलकर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जयंत चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री जयंत चौधरी आपके बन जाते हैं तो उस दौरान किसानों को क्या बेनिफिट होने वाला है? किसानों को बेनिफिट ये होने वाला है, जैन जी के जो पिताजी थे चौधरी अजीत सिंह, केंद्र में कई बार मंत्री रहे। 15-15 किलोमीटर पर गन्ना मिल अगर किसी ने इस देश में लगवाई है तो वो चौधरी अजीत सिंह की देन है। आज हम यहाँ खुशहाल बैठे हैं तो हमारे गांव के चारों तरफ हर 10 किलोमीटर पर गन्ना मिल है, ये केवल चौधरी अजीत सिंह की देन है। और हमारा क्षेत्र इसलिए खुशहाल है। जैसा कि हमारे साथ आप देख रहे हैं कि आज खुशहाली की बात फिर से की जा रही है कि 4.5 साल से ज़्यादा 5 साल लगभग हो गया है, तो यही वो किसान थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया था, योगी जी को उत्तर प्रदेश से। लेकिन इस बार यहाँ ये जो किसान बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, यहाँ के जो जाट हैं वो इस बार कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि बदलाव यानी परिवर्तन तो होना ही है। आज ही के दिन परिवर्तन संदेश रैली अखिलेश यादव और आपका रालोद और अन्य कई पार्टियों के बीच में आज मेरठ में निकाली गई थी, जिस दौरान एक आयोजन बड़ा किया गया था, जिसमें कई लाख की आबादी, कई लाख के लमसम जो है लोग वहां पहुंचे थे, उन्हें अखिलेश यादव और आपके जयंत चौधरी को सुनने के लिए। तो अब जनता क्या चाहती है ये तो आप देख चुके हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। 2022 का सर्वे हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ मेरठ।